अगला टर्म है आपका निपिंग। तो निपिंग क्या होता है, जैसे कि ग्राम है, चना है, तो चना एक प्रकार का क्या होता है आपका दलहनी पौधा होता है, जिसकी जड़ों में क्या होते हैं आपके कुछ जीवाणु रहते हैं, सहजीवी जीवाणु रहते हैं जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का काम करते हैं, है ना, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो ग्राम होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, चना कहते हैं, है ना, चिकपी कहा जाता है। अगर हम लोग इसका बॉटनिकल नाम देखें यानी बायोलॉजिकल नाम देखें तो इसको क्या कहते हैं हम लोग साइसर एराइटिनम कहते हैं। क्या कहते हैं, साइसर एराइटिनम। होता क्या है कि जब हम लोग चने की खेती करते हैं ना, और जब 30 से 35 डेज हो जाता है, और इसमें समस्या क्या है कि जब इनके ब्रांचेज होते हैं, जैसे ये आपके पौधे हैं और इसमें अलग अलग प्रकार की शाखाएं हैं, तो होता क्या है कि जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और पौधे को वृद्धि तथा विकास के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जल तथा खनिज लवण की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, जल और खनिज लवण की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्या करेगी आपकी जड़ों के द्वारा जो है वह सूट सिस्टम को दिए जाएंगे। तो होता क्या है कि जो आपके एपेक्स वाले पोर्शंस जो होते हैं, जो जिसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, तो यहाँ पर जो है ना क्या होता है, एक ऑक्जिन्स नामक हार्मोन्स होता है। क्या होता है, ऑक्जिन्स नामक हार्मोन्स होता है, और जिसकी वजह से इसमें क्या होती हैं, वृद्धि होती रहती है लगातार, और वृद्धि होती रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ेगी जल तथा खनिज लवण को, एपेक्स यानी शीर्ष वाले भाग को ही। तो होता क्या है कि ऑक्जिन्स जो होता है ना, यह क्या होता है, ज़्यादा डोमिनेंट होता है, यानी कि ऑक्जिन्स की उपस्थिति के कारण न पोषक तत्वों की जो है काफ़ी अधिक मात्रा एपिकल पोर्शंस को चाहिए। तो होता क्या है कि ये काफ़ी अधिक विकसित होते हैं, है ना, और अगर विकसित होते हैं तो ज़्यादा ऊर्जा भी चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लेटरल ब्रांचेज होते हैं, जो अन्य शाखाएं होती है ना, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो पॉड्स लगने वाले हैं, जो बीज लगने वाले हैं, जिसको आप फली कहते हैं, फली लगते हैं इसके जो है लेटरल ब्रांचेज पर, लेकिन सारा का सारा जल तथा खनिज लवण यानी पोषक तत्व कहाँ जा रहा है, एपिकल पर जा रहा है, यानी कि शीर्ष पर जा रहा है। तो समस्या ये है कि जब हम लोग के पास जो है जल तथा खनिज लवण उपलब्ध करा रहे हैं जड़, ले कौन रहे हैं, आपके शीर्ष वाले पोर्शन ले रहे हैं, और पौधों में फली कहाँ लग रहे हैं, लेटरल ब्रांचेस पर। तो सवाल यह है कि जब जल तथा खनिज लवण इनके द्वारा दिया जा रहा है, इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शीर्ष पर, लेकिन पौधों में फली आ रहे हैं कहाँ पर, लेटरल ब्रांचेस पर। तो एक समस्या हो गई यहाँ पर कि न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा किसको मिलना चाहिए था, लेटरल ब्रांचेस को, लेकिन ले कौन रहा है, आपका शीर्ष वाला भाग। तो यहाँ पर जो चने में क्या होता है, ये आपके जो शीर्ष वाले पोर्शंस होते हैं यानी कि एपिकल जो होता है वह डोमिनेंट होता है। क्या होता है, डोमिनेंट, यानी इसको हम लोग कहते हैं एपिकल डोमिनेंस कह सकते हैं। तो ये जो एपिकल यानी शीर्ष वाला जो भाग होता है वह प्रभावी होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समस्या ये है कि जल तथा खनिज लवण जड़ के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेता कौन है, तो शीर्ष भाग। और चने में जो लगता है पॉड लगता है वो किस पोर्शंस में लगता है, तो लेटरल ब्रांचेज में लगता है, यानी कि इनकी अलग अलग शाखाओं में लगती है। अब पोषक तत्व तो जा रहा है यहाँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब पौधे की हाइट ना 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो जाती है, और ये बनने में जो है बीज के बाद 30 से 35 दिन यानी कि जो है लगभग 1 महीने का समय लेता है। जैसे ही हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसके एपिकल भाग को यानी कि जो इसका जो सीड्स है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्यों हटाए, क्योंकि न्यूट्रिएंट सारा का सारा कौन लेता था, एपिकल पोर्शंस लेता था, यानी शीर्ष भाग ले लेते थे। लेकिन होता क्या था कि यहाँ पर जो बीज लगते हैं ना वो लगते हैं आपके लेटरल ब्रांचेस पर। तो अगर इसको ना हटाया जाए तो सारा न्यूट्रिएंट्स कौन ले लेगा, शीर्ष भाग लेगा, और शीर्ष पर जो है पॉड लगते नहीं है, सीड्स लगते नहीं हैं। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको जो है हम लोग हटा देते हैं। किसको हटाते हैं, तो आपके एपिकल पोर्शंस को हटा देते हैं, यानी एपिकल भाग जो शीर्ष भाग है इसको हम लोग हटा देते हैं। अब होता क्या है कि जब हम लोग के पास बहुत सारा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, तो हम लोग एक एक करके जो चने के जो शीर्ष भाग हैं उसको कैसे हटाएंगे। तो इसलिए एक रसायन का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है टीवा। क्या नाम है, टीवा। इसका पूरा नाम होता है 2,3,4
ट्राइआइडोबेंजोइक एसिड। क्या होता है? 2,3,4 ट्राइआइडोबेंजोइक एसिड। इसका हम लोग क्या कर देते हैं? छिड़काव कर देते हैं, जिससे एपिकल क्या होता है, ये क्या करते हैं? डोमिनेंट नहीं रहते हैं, यानी वो उसी पूरी तरह से मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे हम लोगों का सारा न्यूट्रिएंट्स जो होगा वह लेटरल ब्रांचेस को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? ये चने का जो है पैदावार अधिक कर सकते हैं। तो निपिंग क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि एपिकल डोमिनेंस के कारण जो है शीर्षोस्त भाग को हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स जा रहा था कहाँ? शीर्ष भाग पर, लेकिन जो पौधे में जो फली लगते थे वह लेटरल ब्रांचेस पर। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग क्या करते हैं? निपिंग प्रोसेस करते हैं।